हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग देखिए ज्योग्राफी में रिसोर्सेस चैप्टर रिसोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। रिसोर्सेस आप लोग तो सुनते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिसोर्सेस, व्हाट इज रिसोर्सेस, 6 में 7 में एवरी क्लास में आप लोग पढ़े हैं रिसोर्सेस के बारे में। तो हम आप लोगों को डिफाइन कर रहे हैं रिसोर्सेस के बारे में कि रिसोर्सेस होता क्या है। यदि हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर अवेलेबल इन एवरीवेयर। हर एक वस्तु जो हमारे चारों तरफ है, यानी रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ है। एनी थिंग्स दैट नीड्स द नीड्स ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। आप देखते हैं रिसोर्सेज कई टाइप से मिलते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते हैं, जिसको मैन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं। यानी कि नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल गिफ्ट, सीधी सी बात, गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेस। अब यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेस में एक वर्ड आता है वैल्यू एडेड रिसोर्सेस। अब हम सोचें वैल्यू एडेड रिसोर्सेस होता क्या है। देखिए आपको वैल्यू एडेड से सबसे पहले एक बात पता चलती है, वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज की जब हम जैसे कोई भी चीज परचेज करते हैं तो परचेज करते हैं तो हम देखते हैं हर एक चीज का कोई अपना वैल्यू होता है। बट ये वैल्यू उसको हुआ कैसे, उसकी वैल्यू हम बोलते हैं कि इस पेन से, ये मार्कर है, इस मार्कर की भी कोई वैल्यू होगी। अब इस मार्कर की वैल्यू हम मनी में निकालते हैं, कितने की, 20 रुपीज की, 30 रुपीज की। इस तरीके से जो है हम इसकी जो है वैल्यू निकालते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू एडेड रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, यानी वो रिसोर्सेज जो हमारे पास है बट वो रॉ मटेरियल के रूप में है, नॉट इज फिनिश गुड्स। ये अभी हमारे पास फिनिश गुड्स के रूप में नहीं है। यानी कोई भी थिंग्स को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है और उस रॉ मटेरियल का यूज हम करते हैं और उसके बाद जो है हम उसको जो है कोई भी थिंग्स बनाते हैं यूज करके। तो इसी को जो है हम लोग इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, द रॉ फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल आइटम्स आफ्टर वैल्यू एडिशन। यानी कोई भी वस्तु को बनाने के लिए हम लोग रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जिसके रिसोर्सेज का यूज करके हम एक यूजफुल थिंग्स बनाते हैं, जिसे हम लोग जो बोलते हैं वैल्यू एडेड रिसोर्सेज। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट है, अब हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, किसी भी चीज की विशेषता। जैसे एक व्यक्ति है या एक स्टूडेंट, आप में से कोई भी है, एवरीवन। तो यदि आप हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो आपकी कोई एक विशेषता होगी। विशेषता क्या, जैसे आप हैं, आप क्या हैं, बॉयज या गर्ल्स, ये आपकी विशेषता है, आप बॉयज या गर्ल्स। अब आप इतने सुंदर हैं, जस्ट ये आपकी विशेषता है। आपके अंदर ये क्वालिटी है कोई, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खेलने में, ये सब क्या है, आपकी विशेषता है। आप अपने आप को किस तरीके से यूज करते हैं, किसी भी काम को कैसे करते हैं, ये सभी चीजें आपकी क्वालिटी है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसी तरीके से हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर यानी रिसोर्सेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी गिफ्ट है, गॉड द्वारा दिया गया गिफ्ट। फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं
इसके बारे में, सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी ये ह्यूमन बीइंग्स की सेटिस्फाई नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी एक ह्यूमन बीइंग्स की जो नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है आप सोचेंगे। अब जैसे हमें लिखने के लिए कॉपी की आवश्यकता होती है, ठीक, तो ये जो कॉपी है, पेज है, वो कहां से बनती है, ठीक, कहां से बनते हैं आपको पता है कि ये जो है ट्री से बनते हैं, उसका यूज करके ट्री का जो है ये पेज बनाया जाता है। तो ये क्या है, हमें पेज की जरूरत है लिखने के लिए, तो विदाउट पेज हम लिखेंगे नहीं, तो ये क्या मेरी नीड्स है पेज, और इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, रिसोर्सेज। यानी सेकंड जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है सेटिस्फाई नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एंड थर्ड कहते हैं दीज आर टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, यानी ये हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल करता है। यानी जो भी चीजें हैं वो हम लोगों को क्या है टेक्नोलॉजी से ही हमें मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या है नीड्स हुई किसी भी चीज की। मान लीजिए ये पेज है, इस पेज को बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और विदाउट टेक्नोलॉजी ये पेज बनेगा नहीं। तो ये क्या है, हमको टेक्नोलॉजी की तरफ जो है आगे फोर्स करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को सर्च करें और उस टेक्नोलॉजी का यूज करें। नेक्स्ट है दीज आर इकोनॉमिकल फैसिलिबल, इकोनॉमिकल फेसिबल की बात करते हैं, यानी कि जो भी यूज है रिसोर्सेज का यूज करने के बाद जो भी थिंग्स बनता है वो हमारे इकोनॉमिकल के अंदर आता है। यानी हमारे पास जो पैसे हैं हम उससे परचेज कर सकते हैं, यानी ऐसे चीज जो कि आसानी से हम उसको परचेज कर लें। ऐसा नहीं कि बहुत उसका हाई कॉस्ट हो, अब उसको परचेज करना मुश्किल हो। जैसे हमें एक पेन की आवश्यकता है लिखने पढ़ने के लिए, अब उस पेन को 100 रुपए का 500 रुपए का बेचा जाएगा, तो क्या ये इकोनॉमिकल एसेसिबल नहीं होता है। इकोनॉमिकल एसेसिबल यानी कि वो आपको 2 रुपए में आपको वो पेन प्रोवाइड हो रहा है, ताकि आप आसानी से 2 रुपए तुरंत खर्च करें और पेन लाए और अपना काम स्टार्ट करें। यही आपकी जो है रिसोर्सेस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट है दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, So next characteristics of the resources that they are limited in supply। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, सप्लाई में लिमिटेड है। अब हम सोचते हैं लिमिटेड कैसे है सप्लाई में, ये बात तो सोचेंगे। यानी कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसका जो हमारे पास स्टोरेज तो बहुत है बट लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि वो चलता जाएगा हम यूज करते रहेंगे चलता जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ये सप्लाई में लिमिटेड है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पर, कि रिसोर्सेज के टाइप्स। तो रिसोर्सेज के टाइप्स को हम लोग डिवाइडेड कर दिए हैं बेस्ड ऑन द लेवल एंड यूज, यानी कि उसके लेवल के और उसके यूज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बेस्ड ऑन ओरिजिन, जो उसकी ओरिजिन है यानी कि वो कैसे क्रिएट हुआ है, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर। नेक्स्ट बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी उसके एग्जॉस्टिबिलिटी यानी उसके समाप्त होने के आधार पर। नेक्स्ट बेस्ड ऑन ऑनरशिप, नेक्स्ट बेस्ड ऑन यूज एंड यूटिलिटी, उसके यूज और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द लेवल एंड यूज, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज का एक लेवल होता है और उसका यूज होता है। देखिए कैसे एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि लेवल और उसके यूज के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज है वो डिवाइडेड हुआ है 2 पार्ट में। फर्स्ट इज द एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता होता है, यानी हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि ये मेरे पास कितनी है, कितनी क्वांटिटी है इसकी। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कहीं मिला रहता है अभी
कुछ समय पहले जो है आपके सोनभद्र में निकला था कि कोलार की गोल्ड की खानें मिली हैं, ठीक है। यानी वहां पे एक एज्यूम किया गया कि यहाँ पर इतना जो है क्वांटिटी में गोल्ड होगा। यानी इसीलिए जो रिसोर्सेज का हम एक एक्चुअल अंदाजा लगा पाते हैं कि ये रिसोर्सेज हमारे पास कितना है, तो उसी को हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, आपका पेट्रोल है, ठीक है। ये सभी चीजें का हम जो है एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सभी हमारे पास कितने मात्रा में है, यानी कितनी क्वांटिटी हमारे पास है, उसको हम लोग जो एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं, ताकि हम उसका यूज कर सकें। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसके बारे में जो हमारे पास बहुत ही मात्रा में है, लेकिन हम उसका पूरा रूप से यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे हम पेट्रोल गैस की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, तो इसको हम क्या जो क्वांटिटी हमारे पास हम इसका एक अंदाजा भी लगाते हैं और इसको पूरा यूज कर लेते हैं, ठीक। बट पोटेंशियल रिसोर्सेज में हम उसका पूरा यूज नहीं कर पाते कंप्लीटली। जैसे आप विंड की बात करते हैं, विंड, सन एनर्जी, ये सब क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज है। क्या विंड अगर चल रहा है, क्या हम उसको रोक के उसका पूरा यूज कर पाएंगे? नहीं। आप देखते हैं कि गुजरात में, तमिलनाडु में आपके जो है सोलर एनर्जी और विंड पावर एनर्जी के लिए जो है मशीनें लगी हुई हैं, ठीक। तो जो विंड चलता है उसको, विंड को जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी में और उसके बाद जो है एनर्जी क्रिएट करता है। तो यानी कि इसी को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। यानी कि विंड, सन एनर्जी, ये सब क्या है? हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक। हमारे पास ये बहुत सारी मात्रा में है, लेकिन हम इसका पूरा कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति, कैसे वो क्रिएट हुआ, उसके बेस पर हम लोग जो है रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम पहले भी बताए हैं रिसोर्सेज के बारे में, यानी वो रिसोर्सेज जो कि गॉड गिफ्टेड हो, वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज होता है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो। तो आपके बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज? ठीक, तो बायोटिक रिसोर्सेज की यदि हम बात करते हैं तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग, यानी वो सभी रिसोर्सेज जो लिविंग हो वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्री, एनिमल्स एक्स्ट्रा, ये क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। अब बट बायोटिक रिसोर्सेज ट्री, एनिमल्स रिसोर्सेज में क्यों आए, ऐसा तो सोचेंगे। इसका देखिए एग्जांपल, ट्री, जैसे हम देखते हैं ट्री को रिसोर्सेज में रखा गया है, या बहुत सारे जो है छोटे प्लांट्स होते हैं जो रिसोर्सेज में होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जो भी मेडिसिन बनती है तो मेडिसिन किससे बनता है? पहले भी आप देख रहे हैं आयुर्वेद, जो कि आज के समय में बहुत तेजी से आयुर्वेद के बारे में बात की जा रही है। जैसे अभी आपके कोरोना वायरस चल रहे हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि आप जो है काढ़ा बनाइए, तो काढ़ा किससे बनाएंगे आप? मेडिसिन, काढ़ा क्या हुआ? एक मेडिसिन हो गया जो कि हमारे लिए यूजफुल है, बट वो रिसोर्सेस आप कहाँ से बनाएंगे? वो रिसोर्सेस आपके ट्री यानी प्लांट से बनाएंगे। तुलसी पत्ती है और बहुत सारे जो है आपके प्लांट जो है यूज करके आप एक मेडिसिन बनाते हैं। यानी मेडिसिन को अगर नजर से देखते हैं तो ये क्या है? हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेस है। यदि एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स कैसा हमारे लिए रिसोर्सेस हो गया? बायोटिक। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं जिसमें क्या एनिमल्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिश, जैसे कि क्या है, किसी व्यक्ति को रतौंधी हुआ है या कम दिखाई देता है तो उसमें क्या है, एक गोली ली जाती है, क्योंकि वो गोली जो है फिश से जो है बनाई जाती है, फिश के यूज करके उस गोली को बनाया जाता है। यानी इस तरीके से ये हमारे लिए एक रिसोर्सेज का काम करता है जो कि बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आता है। दूसरा है सेकेंड नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। नॉन बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स नॉन लिविंग, यानी वो रिसोर्सेज तो है बट नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। जैसे विंड, सन रेज एक्स्ट्रा, ये नॉन लिविंग है।
ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि कोई भी रिसोर्सेस है वो तो खत्म हो गई यूज करेंगे तो। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यूज कर रहे हैं तो सीधी बात इसमें रिसोर्स है यानी इंक है, और हम यूज करते करते इसका क्या है, इंक खत्म हो जाएगा। ये आपको पता है सभी को। तो ये जो आपका एग्जॉस्टिबिलिटी है, एग्जॉस्टिबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड पार्ट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की यदि हम बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि रिन्यूएबल नहीं होता है। रिन्यूएबल नहीं होता है मीन्स अगर यदि एक बार हम उसका यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, दोबारा वो रिन्यूएबल नहीं हो पाता। जैसे ये इंक है, इसमें इंक है पेन में, तो इस पेन के इंक को जब हम यूज करते हैं, यूज करते करते ये खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप रिन्यूएबल नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोल है, मिनरल्स है, गैस है, पेट्रोल है, एक्स्ट्रा, ये सभी क्या चीजें हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होता, ये रिन्यूएबल होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन एनर्जी, विंड, वाटर, एक्स्ट्रा, ये सभी चीजें क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे सन है, सन की एनर्जी, तो सन डेली जो है राइज कर रहा है और डेली जो है उसका रेस जो है अर्थ पर गिर रहा है और हम उसका जो है यूज करते हैं। तो विंड है, हवा, वो भी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आपका वाटर है, वाटर भी जो है एक जैसे ओशियन है, ओशियन का वाटर है, वो खत्म तो होने वाला चीज है नहीं। तो इस तरीके से ऐसा रिसोर्सेज जो कि कभी खत्म नहीं होता है वो हमेशा रिन्यूएबल होता रहता है टाइम टू टाइम, तो उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑनरशिप। रिसोर्सेज जो है ऑनरशिप के आधार पर, ऑनरशिप क्या है, ऑनरशिप का मतलब वो रिसोर्सेज जो अपना हो उसको ऑनरशिप होते हैं, जिसके मालिक हो। जैसे इसको डिवाइडेड कर दिया गया है 3 पार्ट में, प्राइवेट रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। प्राइवेट रिसोर्सेज क्या है, जैसे हम किसी चीज की बात करते हैं, आपके पास एक कार है या एक बाइक है, तो ये कार या बाइक क्या है, आपका प्राइवेट है, पर्सनल है। प्राइवेट मीन्स पर्सनल, वो रिसोर्सेज जो आपका पर्सनल हो उसको हम लोग प्राइवेट रिसोर्सेज कहते हैं। यानी प्राइवेट रिसोर्सेज वो केवल आप यूज करेंगे, आप अगर किसी को चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो वो केवल आप यूज करेंगे, वो आपका प्राइवेट रिसोर्सेज। जैसे लैंड है, आपका लैंड है, आप उसको कैसे यूज करेंगे, क्या उसका यूज करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो रिसोर्सेज। तो ये आप क्या है, प्राइवेट रिसोर्सेज। सेकेंड है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता है, वो क्या है कुछ पर्सन का रहता है। या हम देखते हैं कि आपके आसपास कॉलोनीज होंगी, तो कॉलोनी में कोई एक पार्क है, तो उस पार्क का यूज जो है सभी लोग करते हैं मिलकर, तो ये क्या है, कम्युनिटी। ये जो कॉलोनीज है, कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं वो एक कम्युनिटी बना के रहते हैं, और वो कम्युनिटी में जो है बहुत सारे पर्सन रहते हैं और जो भी रिसोर्सेस रहता है वो सभी लोग उसका यूज करते हैं। जैसे विलेज की बात करते हैं तो विलेज में कुआं है, वेल, तो उसका यूज क्या है, सभी लोग करते हैं, उसमें पानी निकालते हैं रिसोर्सेज का, तो इस तरीके से वो कम्युनिटी रिसोर्सेज होता है। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो कि ना ही पर्सनल होता है ना ही कम्युनिटी का होता है, वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होता है, यानी गवर्नमेंट का होता है। जैसे हम बात करते हैं ट्रेन का, ट्रेन है, फ्लाइट है, ये क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। यानी ट्रेन है, फ्लाइट, ये सभी लोगों के लिए जो है अवेलेबल है। लोग जाते हैं, कहीं जाना है, पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं और उस रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ये ऑथराइज होता है गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है एसोसिएट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा उसको चलाया जाता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। जैसे यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल द्वारा कैसे चलाया जाता है, तो हम देखते हैं सी,
यानी कि एवरी कंट्री का जो है सी पर जो है कितना राइट होना चाहिए। तो ये क्या है, इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन जो है इस बात को जो क्लियर करता है कि किस कंट्री का सी पर कितना जो है अपना राइट होना चाहिए। तो सी को जो है उतना ही जो है स्पेस को यूज करता है, क्योंकि सी में नेचुरल गैसेस का भंडार है और भी चीजें हैं, पेट्रोल वगैरह नेचुरल गैसेस, तो उसका वो यूज करते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो है इस बात को क्लियर किया है 200 नॉट्स जो है आप यूज कर सकते हैं सी का। ये आपका जो है एवरी कंट्री के लिए 200 नॉट जो है दे दिया गया है, वो वहां पर अपना जो है माइंस या नेचुरल गैस जो भी निकलना है वो वहां से अपना निकाल कर यूज करें। ठीक, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन यूज एंड यूटिलिटी, यानी कह रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है उसके यूज के आधार पर या उसके यूटिलिटी के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसमें यूज के आधार पर रिसोर्सेज जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इन द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, सेकेंड इन द मिनरल रिसोर्सेज, थर्ड इन वाटर रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में वो सभी चीजें आती हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, यानी एग्रीकल्चर मिनरल्स की हम बात करते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, सीरियल्स है, जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में वो सभी चीजें आती हैं जैसे लैंड है, लेबर है, ये सभी क्या है आपके मिनरल रिसोर्सेज। वाटर है, ये आपका मिनरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो है आपके लिए बहुत यूजफुल है एग्रीकल्चर के लिए। एवरीथिंग आप ड्रिंकिंग वाटर भी करते हैं तब भी यूजफुल है, एग्रीकल्चर करते हैं, माइंस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वाटर रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो वाटर रिसोर्सेज में हम जो है रिवर से या समुद्र से या आपका जो है ड्रिंकिंग वाटर कहीं से भी जो है यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो है रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी जो है ये वो रिसोर्सेज जिसका हम लोग जो है जेनेटिक को देखते हुए यूज करें, यानी कि हम किसी भी रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करें जो कि आपको जनरेशन बाय जनरेशन यूज में आए। ऐसा नहीं कि हम यूज कर ले और वो खत्म हो जाए, यानी सस्टेनेबल करने की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी यानी सस्टेनेबल, यानी कि किसी भी रिसोर्सेज का हम इस तरीके से यूज करें वो आगे लंबे समय तक हमको मेरे पास रहे, यानी उसका लंबे समय तक हम यूज कर सके। ओके गाइस, एवरीवन, थैंक यू।